क्या यूक्रेन का युद्ध सैन्य टकराव से आगे सीक्रेट किलिंग प्लान की तरफ बढ़ने लगा है? क्या अमेरिका खुफिया तरीके से राष्ट्रपति पुतिन की हत्या कराने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार के एक सांसद ने खुलेआम कहा कि कोई रूसी नागरिक ही दिलेरी दिखाए और पुतिन को खत्म कर दे। इतना ही नहीं, पुतिन के खिलाफ $10 लाख के इनाम के ऐलान की भी खबरें आने लगी हैं। तो क्या है इन खबरों में सच्चाई? क्या ये खबरें हैं, अफवाहें हैं? क्या सचमुच पुतिन के पीछे किलर्स हैं? रिपोर्ट देखिए। नौ दिन से यूक्रेन का कुरुक्षेत्र कभी शांत नहीं हुआ है। सैन्य ठिकानों से शुरू हुआ संघर्ष अब शहरों और कस्बों तक फैल चुका है। रूस की फौज पहले बम, मिसाइल, रॉकेट और ग्रेनेड बरसाती है, फिर शहर दर शहर कब्जा करती जाती है। यूक्रेन की फौज कभी रूसी काफिले पर आसमान से बम गिराती है, कभी आमने सामने का छापा मार युद्ध करती है। शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन रूस के कदम थमते नहीं। समझौते के लिए अपील पर अपील और बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन युद्ध रुकने की गुंजाइश नहीं। और ऐसे में युद्ध से हो रहे महाविनाश के पीछे शुरू हुआ है एक दूसरे के खिलाफ सीक्रेट किलिंग प्लान। रूस की सेना यूक्रेन की ओर बढ़ी थी, तब अमेरिका चेतावनी दे रहा था। रूसी सेना यूक्रेन की सरहदों पर युद्धाभ्यास के नाम पर गोले बरसा रही थी, तो अमेरिका धमकी दे रहा था। रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया तो बाइडेन को सांप सूंघ गया। पुतिन की आर्मी यूक्रेन को रौंदती जा रही थी, तो अमेरिका से यूएन तक बैठक पर बैठक होती रही। पुतिन की फौज कीव के दरवाजे तक पहुंच गई तो अमेरिका की फिक्र बढ़ने लगी। पुतिन न सुनने को तैयार थे, न समझौते को तैयार थे, न थमने को तैयार थे, न छोड़ने को तैयार थे। और तब अमेरिका ने वो किया जो युद्ध से जरा भी कमतर अपराध नहीं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्रेहम ने जब इंटरनेशनल मीडिया पर पुतिन की हत्या की बात कही तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। Somebody in Russia has to step up to the plate. Is there Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? लिंडसे ग्रेहम ने जो दो नाम लिए, उनमें एक रोमन योद्धा मार्कस ब्रूटस था, जिसने बगावत करके जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी, और दूसरा कर्नल स्टॉफेनबर्ग था, जिसने विश्व युद्ध के बाद हिटलर की हत्या की कोशिश की थी। बाइडेन की पार्टी के सांसद लिंडसे ग्रेहम कहते हैं कि यूक्रेन में पुतिन को रोकना मुश्किल है और बस आखिरी उपाय बचा है। The only way this ends, my friend, is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country a great service and the world a great service. यूक्रेन में रूसी हमले में हो रहे संघार से नाराज एक और रशियन कारोबारी का नाम चर्चा में आया है। खबर आई है कि कैलिफोर्निया में रह रहे रूसी कारोबारी एलेक्स कोनानिखिन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने वाले को $10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को के एक निवेशक ने सबसे पहले इस तरह का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर डाला था। बाद में फेसबुक से वो तस्वीर हटा ली गई और एलेक्स कोनानिखिन ने भी इनकार कर दिया, लेकिन एलेक्स ने फिर लिखा, हालांकि ऐसा होता है तो दुनिया भर में करोड़ों लोग खुश होंगे। मैं मानता हूँ कि पुतिन को करतूत की सजा मिलनी चाहिए। 1992 में रूस से भागे और पुतिन के जमाने में जेल की सजा काट चुके एलेक्स अब करीब $2.5 अरब की टेक कंपनी के को फाउंडर हैं, लेकिन पुतिन के घोर विरोधी भी हैं। एलेक्स ने कहा है कि पुतिन ने रूस की सत्ता पर जबरन कब्जा किया है, अपने विरोधियों की हत्या की है और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। जिस देश का राष्ट्रपति केजीबी का जासूस रह चुका हो, जिस देश का राष्ट्रपति 3 दशकों तक दुनिया के हर सुपर पावर के साथ शतरंजी चाल खेलता रहा हो, उसके खिलाफ
दुनिया में विरोध बढ़ता देख रूस का एक एक अधिकारी हाई अलर्ट पर है। ऑस्ट्रेलिया में तो रूसी दूतावास इतना अलर्ट था कि उन्हें 2 लिफाफे भी मिले तो उन्होंने फौरन पुलिस बुला ली थी। Content of the 2 envelopes proved to be safe, in fact not dangerous, and by now it seems the situation has been resolved. रूस के अधिकारी कितने सतर्क हैं ये इस घटना से पता चलता है, और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश करना नामुमकिन से कम नहीं। वैसे रूस ने भी अमेरिका से सफाई मांगी है कि पुतिन की हत्या के लिए कातिल ढूंढ रहे अमेरिका को इस पर सफाई देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.